हेलो बच्चों। याद है ना हम लोग लास्ट पार्ट में इसका जो पार्ट 1 बना था इस वीडियो का, उसमें हमने पढ़ा था इंडस रिवर तक, है ना। आगे देखिए, मैंने इंडस का कुछ चीज़ें आपको मैं बता रही थी। अब आगे देखिए, इस वीडियो में आप देखो, ठीक है। देखो इंडस के बारे में मैंने क्या बताया था, बस मैंने इतना बताया था कि वो कहाँ लोकेट कर रही है। जो मैप मैंने दिखाया था उस पर दिखाया था ना इंडस कहाँ कहाँ लोकेट है ना। तो आगे देखते हैं। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river। देखो बहुत साल, आज से 4700 ईयर्स पहले सिटीज़ इस्टाब्लिश हुए। पहले पहले लोग कहाँ रहते थे? जंगल में, नदी के किनारे, यूं ही। फिर उन्होंने क्या किया? गांव बसाया। फिर अब सिटीज़ बसाए, ठीक है। देखो सबसे पहले सिटीज़ कौन सा बना था? जो ये क्या कहते हैं, कौन से रिवर के बारे में हम लोग पढ़ा? नर्मदा ना। तो देखो यहाँ पे ये जो मैप है वो बिल्कुल यहाँ देखिए किस सबसे पहले जो सिटीज़ बनी थी वो देखिए। इन सारे रिवर्स के बैंक पे जितनी भी सिटीज़ है आप नोट करना, वो सारे रिवर के बैंक पे बने हैं, ठीक है, नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कौन से सिटीज़ है, आगे देखेंगे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, है ना। गंगा के किनारे कौन कौन सी सिटीज़ है? जो भी सिटीज़ गंगा के किनारे डेवलप्ड हुई आज से 2500 साल, 2500 ईयर्स अगो, ठीक है, वो बनी है। जैसे कि हमारा पटना ही देख लो, ये है ना गंगा के किनारे। उसी तरह से आगे देखते हैं। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर अलॉन्ग द सी कोस्ट। आगे देखिए, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सून। देखो वो जो मैप मैंने दिखाया था ना आपको, उसमें आपको फाइंड आउट करना है उसमें गंगा रिवर कहाँ है, ठीक है। आप उसको एक बार देखना, फिर इधर देखो, फिर इसमें आगे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, है ना। गंगा के किनारे जो पहले जो सिटीज़ बने थे वो कौन से सिटीज़ थे? मगध, ठीक है। मगध बिहार में है ये, ठीक है। पहले इसको मगध के नाम से जानते थे, अब इसका नेम चेंज हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो। इट्स रूल बेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स बेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज बेल। यहाँ पे रूल किया जाता था, ठीक है। रूलर जो होते थे ना यहाँ पे, ये राजा उस वक्त बिल्कुल किंगडम और एम्पायर वाला टाइम था। आज का डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं था उस टाइम, ठीक है। बिल्कुल राजा और प्रजा वाली बात होती थी, ठीक है, वहाँ पे। और इन लोगों का राज्य बहुत बड़ा था, मतलब बिहार में तो ये मगध थी, इसके अलावा जो यहाँ के जो राजा थे उनकी और भी जगह पे वो उनका शासन था, ठीक है। आउट ऑफ मतलब और भी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। आगे देखिए, थ्रू आउट पीपल्स ट्रेवल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। The hills and high mountains including the Himalayas, desert, river and seas made journey dangerous at times but never impossible. So men and women may यहाँ ध्यान से देखोगे, शो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल मोशंस इन आर्मी। यहाँ देखोगे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। द hills and high mountains including the Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at time। उस टाइम पे, आज का टाइम नहीं था वो, है ना। आज नहीं है कि कहीं भी हम लोगों को अगर कहीं भी ट्रैवल करना है, कहीं भी जर्नी करनी है तो बिल्कुल इजी सा टाइम नहीं था। उस वक्त कैसे होता था? उस वक्त नदी होते थे, पहाड़ होते थे। आज के टाइम पे ऐसा रोड बना हुआ नहीं था, इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे, इतने सारे ट्रेन बसेज ये सारा नहीं था। उस वक्त क्या होता था, लोगों को या तो सी रूट ले, या तो क्या कहते हैं, रिवर वाले रूट से जाए, या फिर पैदल जाना पड़ता था, ठीक है। ऐसा नहीं था, बिल्कुल डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं था उस वक्त। तो अगर हमें तो उस वक्त क्या होता था ना कि अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो अगर हम नदी वाला रास्ता लेते थे तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होता था, ठीक है। फिर और भी इसके अलावा फिर फ्लड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती थी, क्योंकि सारे जो भी विलेज थे, जो भी सिटीज़ थे, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश थे? बैंक ऑफ रिवर, है ना। आगे देखिए, सो मेन एंड वुमेन लिव्ड सर्च। और फिर खाना भी बिल्कुल इतने ईजिली नहीं मिलता था जैसे आज के टाइम पे मिलता है ना।
खाने के लिए भी लोगों को सर्च करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ता था खाने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं माना। अगर वो हार जाते तो हम लोग शायद नहीं होते यहाँ पे, है ना। मुश्किल तो था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, उस वक्त क्या होता था, वो लोग खेती करते थे। मैंने बताया ना कि खेती करे थे। सबसे पहले क्या उगाया गया था, वेट एंड वर्ली, है ना। देन फिर राइस। तो उस वक्त भी उन्हें बहुत सारे सिचुएशंस झेलने पड़े थे। लाइक कभी बाढ़ आ जाता था, कभी सुखाड़ हो जाता था, है ना, कभी फ्लड, कभी ड्राउट्स। इन सारे सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया, आगे बढ़ा, ठीक है। आगे देखिए फिर, समटाइम्स main most in armies consequences other lands beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place। फिर क्या हुआ, जितने भी मेन थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जितने भी वैल्यूएबल गुड्स होते थे, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह वो भेजते थे या फिर वो खुद देते थे, ठीक है। मर्चेंट्स ट्रेड, ये तो मैंने बता दिया ना। आगे देखो, and religious teachers barked from village to village, town to town। एंड हमारे जो उस वक्त भी ऐसा था ना, जो मतलब रिलीजियस टीचर, मतलब जिसको गुरु कहो, वो क्या एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक है, लोगों को बताते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। उस वक्त का जो जैसा टाइम था वैसा उन लोगों का वैसा नॉलेज था, है ना। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, लोगों को बताते थे, ठीक है, लोगों को समझाते थे। वो जो गुरु होते थे, है ना, गांव टू गांव, शहर टू शहर जाके लोगों को है ना, मतलब क्या चल रहा है एट अ टाइम, क्या चल रहा है उसके बारे में वो नॉलेज देते थे, है ना। क्योंकि ज़रूरी होता है ना, लाइक आज के टाइम पे क्या चल रहा है, हम लोग कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट ना आप लोगों की तो स्कूल होती है, आप लोग स्कूल पे आते, स्कूल में पढ़ाई करते, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। नॉलेज है तभी तो ये पता है ना कि अब लॉकडाउन और बढ़ता जा रहा है, हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी है, आपको ऑनलाइन क्लास लेने हैं, है ना, घर पे बैठ के पढ़ना है। तो ये सारा डे टू डे नॉलेज तो होना चाहिए ना। उस वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही था, डे टू डे नॉलेज वो जो होते थे ना रिलीजियस टीचर, वो उन्हें जाके देते थे। क्योंकि आज के टाइम जैसा उस वक्त नहीं था। उस वक्त ऐसा नहीं था कि गूगल थे या फिर टीवी, न्यूज़पेपर, है ना, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी, ठीक है। इसलिए उस वक्त रिलीजियस टीचर की ज़रूरत पड़ती थी टुडे नॉलेज के लिए, है ना। देन आगे देखेंगे, फाइनली सम पीपल वॉचिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने कुछ नया प्लेसेस सर्च करा, ठीक है। धीरे धीरे करके ही तो इतना बड़ा बना हमारा इंडिया, है ना, सर्च करके ही तो। वरना लोग अगर एक ही जगह रह जाते, कुछ खोजते ही नहीं, तो क्या होता, सिर्फ एक जगह बन के रह जाता, अलग अलग सिटीज़ नहीं बनते, अलग अलग विलेज नहीं बनते, है ना। उस तरह से आगे देखिए, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज। आज के ज़माने में लोग एक पहले के ज़माने में तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, अच्छा घर अच्छी ताकि वो खाने के सर्च में, सबसे पहले तो वो खाने के सर्च में जाते थे, है ना। उसके बाद क्यों जाते थे, उसके बाद वो इसलिए जाते थे ताकि उन्हें थोड़ी बेटर मतलब अच्छे रहन सहन उन्हें मिल सके। रहन सहन इन द सेंस कि क्या, पहले गांव में रहते थे, पहले तो जंगल में रहते थे, फिर उन्होंने गांव इस्टेब्लिश किया तो कुछ अच्छा लगा उन्हें, फिर उन्होंने सिटीज़ इस्टेब्लिश किए तो वहाँ पे कुछ और अच्छा, है ना। लेकिन आज के ज़माने में तो सबका घर है ना, सबका घर है, सबको खाने के लिए मिल जाता है, फिर भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं ना अपने घर से कहीं और, जाते हैं ना। लाइक आप लोग पटना में रहते हो तो जाते हो ना आप लोग पटना से बाहर, क्यों जाते हो, देखो। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, आज तो सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम लोग क्यों जाते हैं बाहर, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। लुक एट मैप वंस मोर, एक बार फिर से जो मैप मैंने दिखाया था ना, वो उस पे उसको आप लोग देखोगे, ठीक है। hills, mountain and seas from the natural frontiers of the subcontinental. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the sea. People from across the frontiers also come in subcontinental and settled here.
देखिए, दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन रिच आवर कल्चर, यहाँ दिख रहा है ना सबको, ये रहा ना, 1 मिनट देखिए, दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन रिच आवर कल्चर tradition, people have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. मतलब क्या हुआ, मतलब आज के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, लाइक अगर हम अभी पटना में रह रहे हैं ना, अगर पटना से बाहर जाते हैं तो बाहर जाने का हमें क्या फ़ायदा होता है, लाइक आप कहाँ जाते हो, पटना के अलावा अपने गांव जाते हो, है ना। तो अपने जब गांव जाते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, है ना। यहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड एंड वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है ना। तो अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, लाइक पटना के बाद अब आप अगर कहीं और जाओगे तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम लोग इसलिए ट्रैवल करते हैं ना, ताकि कुछ नया सीख सके, लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट आ सके। मतलब जैसा हम कर रहे हैं हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से लाइफ होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो अगर लोग पहले के ज़माने के लोग भी अगर ऐसा ही सोचते कि जैसे हम हैं बिल्कुल ऐसे ही रह जाना चाहिए, हमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इंडिया इतना डेवलप हो पाता। आज से जो 8,000 साल पहले की जो चीज़ें थी आज से बिल्कुल अलग थी। तो वो क्या मतलब ट्रैवल करते थे, नई नई चीज़ों की खोज करते थे, है ना, उसको अपनी लाइफ में लाते थे, अपनी लाइफ में उसकी लाइक चेंज करते थे, ढालते थे अपने आप को उस अकॉर्डिंग, तभी तो चेंज हो पाया ना। तो अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है ना, इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि मेरी लाइफ स्टैंडर्ड है, जो हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो और बेटर हो सके, है ना। ओके, आगे देखिए, नेम्स ऑफ द लैंड, है ना, इसमें देखो टू ऑफ द वर्ड्स बी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। देखो हमारे इंडिया का 2 नाम है, मोस्ट फेमस 2 नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 बहुत फेमस है, लाइक इंडिया एंड भारत, है ना। द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडिया कहाँ से आया, इंडस से, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना अभी, इंडस रिवर याद है ना आप लोगों को। आगे, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, सिंधु नदी के बारे में सुने हो, जो इंडस रिवर है इसमें, उसी को संस्कृत में, उसी का दूसरा नाम है संस्कृत में, क्या नाम है उसका, सिंधु, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ईरान और ग्रीस ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं, आपने नाम सुना है ना। एटलस पे जब देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये कहाँ है। एटलस मीन्स क्या होता है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप हो, वर्ल्ड मैप पे जब आप देखोगे ना तब आपको ये दिखेगा, ठीक है। ईरान एंड ग्रीस बहुत ही अच्छी जगह है। एंड आगे देखिए, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम्स थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड विथ वेयर फैमिलियर विथ इंडस। ये लोग क्या हैं, जो ग्रीस के लोग और जो ईरान के लोग थे वो आज से 2500 साल पहले वो यहाँ आए थे। मतलब यहाँ इन द सेंस कि वो लोग भी हमारी लाइफ स्टैंडर्ड्स हमारे साथ फैमिलियर हो गए थे। इंडस के आसपास जो लोग रहते थे ना उनसे फैमिलियर हो गए थे, ठीक है। एंड कॉल्ड इट इज़ हिंदूज और इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो उन्होंने ही ऐसा नेम, मतलब इंडस रिवर के, इंडस से वो लोग, इंडस के जो लोग थे उनसे वो लोग फैमिलियर हुए थे ना, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने हमारी कंट्री का नाम दिया था इंडिया, ठीक है। इंडस रिवर के नाम पे हमारी कंट्री का नाम आया है इंडिया, ठीक है। जो उस साइड के, जो इंडस के तरफ जो लोग रहते थे वो लोग ऐसा इंडिया, मतलब इंडिया वो लोग नाम दे दिए थे अपने जगह का, ठीक है। एंड द नेम भारत was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in ऋग्वेदा। एंड भारत कहाँ से आया था, ऋग्वेद, जानते हो ना, हमारे टोटल 4 वेद है, उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो ऋग्वेद है। तो जो वहाँ पे जो देखो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे ना
वो लोग जिस एरिया में रहते थे वो लोग ऋग्वेद से एक नेम लिया भारत, ठीक है, एंड वो लोग उस एरिया का नाम दे दिया भारत, ठीक है। एंड हुअर मीन्स जो ऋग्वेद में ये मेंशन है, ठीक है, ये जो नाम है ना हमारे इंडिया का भारत, वो वहाँ मेंशन है ऋग्वेद पे, ठीक है। देखिए, द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। उस वक्त आज से 3500 साल पहले हमारी कंट्री का नाम पड़ा था भारत, ठीक है। वो कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ओके। एंड अब आगे देखेंगे, ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे थे ना, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है, पास्ट से हम क्या सीख पाते हैं, वो क्या इस चैप्टर में हमको सिखाया गया है वो फाइंड करना है, ठीक है। जैसे देखिए, देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग अगो। सबसे पहला तरीका क्या है? पहले के ज़माने में जो बुक लिखा गया था उसको उठा लो, आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है ना। यहाँ देखिए, दिस इज़ कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। इसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटेन बिल्कुल होता है ना, इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। बिकॉज दे वेर रिटेन बाई हैंड, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? ये हाथ से लिखा हुआ। जैसे देखो, ये नीचे का पिक्चर आप देख रहे हो, नीचे में ये फिगर बना हुआ है, देखो ये हाथ से लिखा हुआ है ना। तो ऐसा आप मैन्युस्क्रिप्ट कोई भी ऐसे बुक्स लेके पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में क्या हुआ था, है ना। यहाँ देखिए, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु, है ना, मीनिंग हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से आया? मैन्युस्क्रिप्ट एक वर्ड से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इसका लैटिन वर्ड क्या था? मैनु। मैनु मीन्स क्या होता है? हैंड, है ना। एंड स्क्रिप्ट मीन्स राइट, है ना। स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? तो हम लोग इनको ऐड कर दिए। स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिखा गया कोई भी स्टोरीज या फिर कुछ भी होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हमने क्या बना दिया? मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ कहानी या फिर जो भी कहो उसको, है ना। आगे देखो, दिस वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम्स लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर वर्क ऑफ द ट्रीज नोन एज द विच ग्रोज इन हिमालयाज। पहले के ज़माने में ऐसा कॉपी पेन नहीं हुआ करता था, है ना। पहले के ज़माने में लोग किस चीज़ से लिखते थे? बार्क से लिखते थे, ठीक है। बार्क पता है ना, पेड़ के जो छाल होते हैं ना, लीफ पे लिखा करते थे, मोर के पंख से। सुना है आप लोगों ने? पहले ऐसा होता था, बिल्कुल पेपर पेन पेंसिल ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये सब इस टाइप के जो बार्क होते थे, इस टाइप के जो ट्रीज होते थे, ये कहाँ उगता था? हिमालयन रीजन में, ठीक है। आगे देखिए, ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर इटेन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वेयर डिस्ट्रॉय, बट देखो, अब ऐसे पत्ते पे लिखा हुआ रहेगा तो डैमेज तो होगा ना। पेपर में लिखा हुआ बिल्कुल सेफ होता है, पत्ते पे लिखा रहेगा तो क्या होगा? पत्ता सूख गया, है ना, या कोई कीट वीट लग गया पत्ते में तो वो तो ख़त्म हो गया, है ना। तो अब इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोच कर फिर क्या बनाया गया? पेपर बनाया गया जिस पे कि सेव रहे। फिर उसमें हम देखते हैं, इसमें जब पत्ता और ये वाक काम नहीं करा तो लोगों ने क्या किया, है ना। एक अचानक से एकाएक से तो पेपर नहीं बना होगा, है ना। तो देखते हैं अब आगे क्या हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ have survived often preserved in temples and monasteries. This book deals with all kind of subject. अब इसको क्या किया गया? ये है ना, ये जो बाग्स एंड, ताकि मतलब ये ख़राब ना हो इसलिए इसको मंदिर में रख दिया गया था, ठीक है। देखते हो ना आज भी पुराने मतलब अब तो नहीं, पहले के ज़माने में ऐसे मंदिर में कुछ लिखा होता था, मंदिर के वॉल पे कुछ लिखा मिलता था, ऐसा होता था क्योंकि लोग ऐसे करते थे क्योंकि उनके पास पेपर नहीं था। अब उनको नॉलेज देनी है हमें कि उस वक्त क्या होता था। आज ही देखो, आज भी हम लोग रखते हैं ना, गूगल पे रखते हैं सब स्टोर करके, है ना, यूट्यूब पे रखते हैं कि आज के ज़माने में, आज नाउ अ डेज आज क्या हो रहा है वो लोगों को पता चले। आज से 10 साल
पहले 10 साल बाद भी जो लोग आए उन्हें भी पता हो कि 2020 में क्या हुआ था पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो देखिए यहाँ दिस बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये जो सारे होते थे ना उसमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा होता था, सारे रिलीजन्स के बारे में लिखा होता था, ठीक है। यहाँ देखो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लिप्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस, बिसाइड देयर आर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, है ना। इनमें सारे कुछ लिखे होते थे, ठीक है। उस टाइम का जो क्या कहते हैं रिलीजियस व्यूज़ था वो भी लिखा होता था, है ना। इसके अलावा पोएम्स होते थे, एपिक्स होते थे, है ना। उस वक्त कैसे मतलब उस वक्त का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल लिखा होता था ताकि हम पढ़ सकें। लिखा हुआ है तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये बुक में है तभी तो, वरना अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं तो हम लोग क्या, हम लोग जानते ही नहीं हिस्ट्री क्या होता है, पता ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ देखिए many of these were written in संस्कृत, है ना। ये संस्कृत में लिखा होता था जनरली, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर संस्कृत ही चलता था। यहाँ देखिए अदर वेयर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड इन ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल उस टाइम संस्कृत में लिखा होता था, ठीक है। इसके अलावा एक लैंग्वेज आती थी प्राकृत, उसमें लिखा होता था। ये ऑर्डिनरी पीपल, उस वक्त जो पीपल थे ना वो उस वक्त के लिए प्राकृत ऑर्डिनरी लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है। उस वक्त पीपल इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। एंड इसके अलावा तमिल में लिखा होता था, ठीक है। जानते हो ना तमिल कहाँ ये सिचुएटेड नाउ कॉल्ड तमिलनाडु, है ना, वहाँ का लैंग्वेज है तमिल, ठीक है। We can also study we can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. इसके अलावा स्टोन और मेटल्स, है ना। इसके अलावा क्या होता था, पत्थर पे लिखा होता था, ठीक है, या मेटल्स पे लिखे होते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पेपर पेन ऐसा नहीं था, ठीक है। तो किसी हार्ड मतलब मेटल्स या पत्थर पे ऐसा लिखा होता था, तो उस टाइम लोग सोचते थे ये तो बिल्कुल सेफ़ है, इसमें तो कुछ नहीं होगा, मेटल्स तो कभी ख़राब नहीं होगा, है ना। स्टोन्स है, मेटल्स है या स्टोन्स है, इस पे से तो कभी मिटेगा नहीं, इसलिए वो लोग वहाँ भी लिखते थे, ठीक है। आगे देखिए समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड so that people could see and read and obey them. There are other kind of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recovered what they did. For example, king often kept records of victories in battle, है ना। जो भी राजा एंड ऑल हुआ करते थे पहले के ज़माने में होते थे ना, तो वो जो स्क्रिप्ट, वो जो उस टाइम का जो उनका जो बैटल होता था, युद्ध होता था ना, दो राज्य के बीच, दो राजाओं के बीच होता था ना, तो उसका जो स्टोरी होता था, उनके जो किंगडम का स्टोरी होता था, उनके जो राज्य का स्टोरी होता था, वो लोग वो लिखवाते थे, ठीक है, मेटल्स, स्टोन्स, इन चीज़ों पे, ठीक है, ताकि आने वाले लोग जान सके इसके बारे में। आगे देखिए कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। आप सोचो पेपर पे लिखने में, मतलब पेपर पे लिखना तो फिर भी आसान है, लेकिन आप सोचो पत्थर पे लिखना, है ना, पत्थर पे लिखना, मेटल पे लिखना, ये सब कितना प्रॉब्लम होता होगा। आपने कभी ऐसा करके देखा है ना। करना भी नहीं, क्योंकि अब हमारे पास वो सारी, पहले के ज़माने में तो वही अवेलेबल था उनके पास, सो वो करते थे। आज हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कॉपी पेन्स हैं, तो जब हैं तो हम क्यों फालतू का मेहनत करें जिसका कोई यूज़ ही ना हो, है ना। आगे देखिए देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दिज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखो पेपर या मेटल, इन चीज़ों पे जो कुछ भी लिखा होता था शायद हमारे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो, है ना, लैंग्वेज इशू, सब लोगों को संस्कृत नहीं आता, सब लोग पेपर ये मेटल्स पे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, है ना, लैंग्वेज दूसरा होता था, तो हमें ये समझ नहीं आता था। जो इन चीज़ों को समझता था उसको क्या कहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना।
लाइक अभी भी अगर लाइक अब तो नहीं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि मंदिर में कुछ पत्थर पे लिखा मिल गया या फिर कुछ मेटल्स पे लिखे मिल गए तो हम नहीं पढ़ पाते थे। उसका लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा होता था कि उसको पढ़ने के लिए कोई स्पेशल पर्सन चाहिए होता था। उस पर्सन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देखिए। द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जैक्ट to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bones, है ना, bagged clay or metal. Objects that are made of hearts, imperial, impassible substance usually survive for long time. इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम के जो भी स्कल्पचर्स, मतलब उस टाइम के जो भी देखते हो ना, राजा के दरबार में कैसा पेंटिंग्स बनाया होता था, है ना, बर्तन होते थे, उन लोगों का ऑर्नामेंट्स होता था। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है, गहना, है ना, जेवरात, तो सब बिल्कुल यूनिक होता था। मतलब आज के ज़माने की जैसा नहीं होता था, उस टाइम का बिल्कुल अलग होता था। और वो चीज़ भी बना होता था, कुछ मेटल से बना होता था, है ना, कुछ बोन से बने होते थे, कुछ बैग्ड क्ले से बने होते थे। ठीक है, बिल्कुल हार्ड